नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जज की फटकार से जागे कलेक्टर, सड़क से मवेशी हटाने प्लानिंग। आईजी पहुंचे एडिशनल एसपी ऑफिस, किया वार्षिक निरीक्षण। बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि की धूम, शोभा यात्रा में 4000 श्रद्धालु पहुंचे। और बुलेट से स्टंट बाजी, चालक पहुंचे थाने। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई, जहां जिले में आवारा पशुओं के प्रबंधन कार्य की समीक्षा की गई। उन्होंने सड़कों पर से मवेशियों को हटाने और इसके लिए जिम्मेदार पशु मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पिछले दिनों सड़क हादसे में मृत मवेशियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की। कलेक्टर ने कहा कि आमतौर पर सड़कों पर हादसा रात 10 बजे से 2 बजे तक घटित होता है। इस समय पर टीम ज्यादा जागरूक होकर रात्रि गश्त करें। मवेशी यदि इस दौरान झुंड स्वरूप में सड़कों पर बैठे मिले तो उन्हें उस जगह से हटाकर अन्य सुरक्षित जगह पर ले जाएं। जिन लोगों के ये पशु है उनकी पहचान की जाए, उनमें टैग लगाकर मवेशी मालिक की पहचान सुनिश्चित की जाए और उन पर तत्काल संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाए। बताया गया कि अब तक लगभग 1 दर्जन पशु मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए ग्रामीणों को जिम्मेदार और जागरूक करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीएमओ की बैठक लेकर सड़क हादसा रोकने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने काम की जिम्मेदारी लें, तभी हादसों पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। एनीमिया रोकथाम के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत एनीमिया स्क्रीनिंग और काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया। विगत 3 दिनों से संचालित इस शिविर में 160 महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर जांचा गया और संतुलित आहार, आयरन के साथ फॉलिक एसिड की गोलियों का नियमित सेवन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई। गर्भवती महिलाओं को समय समय पर जांच कराने और पौष्टिक आहार अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने सभी महिलाओं से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, ताकि परिवार और समाज दोनों ही स्वस्थ और सशक्त बन सकें। बिलासपुर जिले में वार्षिक निरीक्षण का क्रम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सीएसपी सिविल लाइन कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराध नियंत्रण की रणनीतियों और प्रशासनिक गतिविधियों की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान आईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने विवेचना की गुणवत्ता, अपराध रोकथाम की तैयारियों और पुलिस कर्मियों के कल्याणकारी कार्यों पर संतोष जताया। साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई पर विशेष बल दिया। इस मौके पर बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह, एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी निमितेश सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ यह निरीक्षण विशेष महत्व का रहा, क्योंकि इससे पुलिस व्यवस्था की मजबूती और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि निरीक्षण के पहले चरण में आईजी ने पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय, कोटा सीएसपी कार्यालय और थाने का निरीक्षण किया था। वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और कार्यप्रणाली की जांच भी की गई थी। यह वार्षिक निरीक्षण अभी जारी है और आने वाले दिनों में अन्य थाना क्षेत्रों व पुलिस कार्यालयों का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। पुलिस महकमे का मानना है कि इस तरह की नियमित समीक्षा से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होता है, बल्कि अपराध नियंत्रण के प्रयासों को भी नई दिशा मिलती है। डोंगरगढ़ नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा डोंगरगढ़ रायपुर डोंगरगढ़ मार्ग पर उपलब्ध होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डोंगरगढ़ रायपुर पूजा स्पेशल मेमू 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन डोंगरगढ़ से रात 11:10 पर रवाना होगी और अगले दिन तड़के 1:40 पर रायपुर पहुंचेगी। वहीं रायपुर डोंगरगढ़ पूजा स्पेशल मेमू 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक प्रतिदिन रायपुर से रात 2:30 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 5:15 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी। यह मेमू स्पेशल ट्रेन जटकन्हार, मुसरा, बोरतलाव, राजनांदगांव,
परमाल कस्सा, मुरही पार, रसमड़ा, दुर्ग, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, भिलाई, देव बलौदा, चरोदा, कुम्हारी, सरोना और सरस्वती नगर सहित सभी निर्धारित स्टेशनों पर ठहरे के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस ट्रेन में कुल 8 कोच लगाए गए हैं। मंगलवार को तखतपुर विधानसभा के ग्राम घोड़ामार में रहने वाले ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या को जिला कलेक्टर के सामने रखा। उनका कहना था कि कई दिनों से उन्हें साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही बुजुर्गों को आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों के साथ गाँव के सरपंच भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वह अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने बताया कि ग्राम घोड़ामार में पानी, आवास योजना और अवैध बेचा कब्जा की समस्या बनी हुई है, जिसके संबंध में जिला कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी समस्या का उचित निराकरण किया जाएगा। सरपंच ने बताया कि ग्रामीणों को कई दिनों से साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही सरकारी जमीन से तोड़े गए कब्जे में फिर से अवैध कब्जाधारी काबिज हो गए हैं। बुजुर्गों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सब बातों से कलेक्टर को अवगत करा दिया गया और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने निवेदन किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले अपितु पूरे प्रदेश में नवरात्रि का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के सुदूर वनांचल में स्थित ग्राम सोठी में विराजित बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर में शारदीय नवरात्रि के माता का नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, विगत 4 वर्षों से ग्राम में माता का नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिवस सोमवार को आयोजित कलश यात्रा में लगभग 3000 से 4000 श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिसमें ग्राम के सरपंच नीमा वस्त्रकार के साथ साथ जनपद प्रतिनिधि लक्ष्मी पोर्ते भी सहपरिवार उपस्थित रहीं और पद यात्रा कर कलश यात्रा में शामिल हुए। मां मन्नादाई सेवा समिति के अध्यक्ष रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि ग्राम सोठी में स्थित बगलामुखी मां मन्नादाई भक्तों की मान्यता तत्काल पूर्ण करने वाली देवी है। जो भी भक्त हर सच्चे मन से मन्नत मानता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही
पूरी होती है। ग्रामवासियों ने श्रमदान सहयोग के द्वारा भव्य मंदिर एवं ज्योति कलश कक्ष का निर्माण किया है। मंदिर परिसर हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है, जिसमें माता की बगिया का निर्माण कराया जा रहा है। इधर इस नवरात्रि में मंदिर में इस वर्ष 627 तेल ज्योति कलश तथा 14 घी ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जिसकी देखभाल पंडित प्रमोद तिवारी, कार्तिक राम बैगा, संतोष बैगा, धनीराम कोमल बैगा, किशन बैगा के द्वारा की जा रही है। गायों की मौत के मामले में शासन प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। इधर न्यायधानी में सड़कों में मवेशियों के मौत के बाद अब गौठान में भी गायों के मौत के मामले सामने आने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुबका गौठान में बीते दिन आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। भूख, प्यास और लापरवाही से गायों की मौत होने की बात कही जा रही है। शवों को आनन फानन में ऑटो बुलवा कर हटाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शेड के अंदर एक मवेशी घंटों तक तड़पता रहा और कोई देखने वाला नहीं। यही नहीं, शहरी गौठान में गाय छुड़ाने पहुंचे पशु मालिकों के सामने नया खेल चल रहा है। एक युवक ने बताया कि वह पहले ही 800 रुपए दे चुका था, फिर भी स्टाफ और पैसे मांग रहा है। कहा जा रहा है कि एक दिन का चार्ज 150 रुपए है, वरना गाय नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की खुली उगाही की छूट आखिर किसने दी और गाय छुड़ाने वाले मालिकों को रसीद क्यों नहीं दी जा रही? अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। पहले दे चुके हैं गाय छुड़ाने का, बाहर गए थे अपन लोग, तो फिर उसके बाद आए हैं, तो उसके बाद फिर चार्ज मांग रहे हैं, कटिया का चार्ज, उसका लाने का चार्ज, यहाँ कितना पैसा मांग रहे हैं? यहाँ भी नहीं पता है चार्ज। एक दिन का 150 बोले हैं बस। एक दिन का 150। कितने दिन हो गए? यहाँ अपन को 20 तारीख को, अगले 20 तारीख को था, 20 तारीख हो गया, एक महीना हो गया। उतने की गाय नहीं है? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ गाय भी मरी है? हाँ, यहाँ मरी है। कै ठो गाय मरी है? आप लोग कितने देखे? अपन लोग तो एक ऑटो में देखे अभी। कै ठो गाय थे? 5-6। बिलासपुर शहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी कर रहे बुलेट सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सरकंडा थाना क्षेत्र के चाटीडीह सब्जी मंडी से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर युवकों की ऐसी ही हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी। वीडियो में देखा गया कि कुछ युवक बिना किसी भय के सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे और उनकी बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर से लगातार जोरदार धमाके हो रहे थे, जिनकी आवाजें पटाखों जैसी गूंज रही थी। बताया जा रहा है कि मात्र 1 मिनट की क्लिप में करीब 25 बार धमाकेदार ब्लास्टिंग की गई। यह सब तब हुआ जब अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तेज आवाजों से कई लोग घबरा गए। पहले तो लोगों ने इसे किसी अप्रिय घटना से जोड़कर डर व्यक्त किया, लेकिन बाद में पता चला कि यह आवाजें बुलेट मोटरसाइकिलों के अवैध साइलेंसर से पैदा की गई थी। एक बार फिर शहर में मॉडिफाइड बाइक और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र के असर से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि 24 सितंबर से राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से आने वाले दिनों में मानसूनी गतिविधियां और तेज होंगी तथा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा।